ख्वातीनो हजरात, मैं हूँ सरवत जहरा। कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब इस प्यार भरे प्रोग्राम में जिसका नाम है अक्से रसोई। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर रोज़ आप हमारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म किए देते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। सायरा जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि सबसे पहले वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं तो इसके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स। हम देखते हैं कि इसमें क्या यूज होगा। जी। इसमें हमें चाहिए चिकन के विंग्स, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और जर्दे का रंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करने वाली हैं? तो सबसे पहले हम इसको जो विंग्स हैं इनको मैरिनेट करेंगे मसाले में। जी, ठीक है। इसके लिए आप लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल चाहिए। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। कैंडी लॉलीपॉप और बच्चों की जो लॉलीपॉप टिपिकल जो कैंडी होती है वो उसका नाम तो बहुत सुना है। चिकन लॉलीपॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है ये फ्राई होने के बाद जो है तो ये छोटी हो जाती है और एक साइड में मतलब जो इसका मीट है मतलब गोश्त जो है वो एक साइड में आ जाता है, तो बिल्कुल देखने में लुक वही लगता है लॉलीपॉप जैसा, तो इसलिए इसका नाम चिकन लॉलीपॉप रखा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है। थोड़ा सा लेंगे चावल का आटा, इससे जो है ये क्रिस्पी बन जाता है। अच्छा, इसलिए हम डालते हैं चावल का आटा। बेसन की कोटिंग इसलिए करते हैं कि मसाला जो है बेसन के साथ मिलकर उसी पे ही लगा रहता है, यानी कि अलग नहीं होता। ठीक है। थोड़ी सी दही लेंगे, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ठीक है। फिर नमक, नमक टू टेस्ट डालेंगे हम। ये भी टेस्ट के हिसाब से ही डालना। और गरम मसाला, थोड़ा सा कलर जी जर्दे का कलर लेंगे। अच्छा अच्छा, ये हमने पानी में डाल रखा है। जी। इसको अगर हम और जल्दी बनाना चाहें तो पहले से मैरिनेट करके हम पहले रख सकते हैं। 1-1.5 घंटा पहले मैरिनेट करना। अच्छा सायरा जी, मैरिनेटेड चिकन हम जनरली कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं अगर हमें रखना हो? आप अगर फ्रिज में रख रही हैं तो आप 1 दिन तक रख सकती हैं। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है अब इसकी, तो अब हम इसको 1-1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों, हमने चिकन में ऑलमोस्ट सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब उसे 1-1.5 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। आइए अब जानते हैं चिकन लॉलीपॉप बनाने का अगला स्टेप क्या है। सायरा जी, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। ठीक है। गैस ऑन करेंगे पहले, फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि हमें ये चिकन लॉलीपॉप जो है डीप फ्राई करनी है। ठीक है। ये कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं हम? बस फिर ऑयल को हम गरम करेंगे। जो हम ये दही कर रहे हैं मैरिनेशन के अलावा, उसके बाद भी दही की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, उसके बाद अगर आप चाहें तो जैसे सॉस होती है, चटनी हम लेते हैं, जैसे हरी मिर्च की लेते हैं या फिर लाल मिर्च की लेते हैं, तो अगर चाहें तो जिसको कम मिर्च खाना है तो वो दही में हल्की सी मिर्च या चाट मसाला मिक्स करे और उससे कोई यूज़ कर सिखा सकते हैं। ठीक है। और ये जर्दी का कलर भी सायरा जी आसानी से मिल जाता है मार्केट में? आसानी से मिल जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि तेल गरम हो गया या नहीं। जी। तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। इस पर जो मसाला लगा हुआ है ये देखिए जी, तो हो गया। जी, अब हम इसमें चिकन विंग्स डालेंगे।
और गैस का जो है फ्लेम वो हम जी। सिम रखेंगे। ठीक है, ट्राई इसको हम एक ही बारी में निकालेंगे। इन्हें अलग अलग कर दूं, जी, थोड़ा डिस्टेंस पे। ये ली। तकरीबन कितना टाइम जी। लगता है उसमें? देखिए क्योंकि हम एक ही बारी में इनको निकालेंगे जी। तो अब फ्राई होने में 5-10 मिनट इसको लगेंगे। लगेगा। और हमें ज़्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है क्योंकि उससे जो है इसका जो मसाला लगा हुआ है वो निकलने का डर रहता है। जी। इसको क्रिस्पी करने के लिए जैसे हमने चावल का आटा मिलाया है तो हम चाहें तो इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पास नहीं है चावल का आटा तो आप बेसन के साथ थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक। इसे चावल का आटा घर पर भी तैयार किया जा सकता है? नहीं, वैसे मार्केट में आसानी से मिल जाता है है। तो फिर आप वहीं से ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं चावल। तो ज्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता ना सायरा जी? अगर कोई चाहे तो डाल सकते हाँ, हैं। अपनी मर्जी से हम डाल सकते हैं। वैसे इसे किसके साथ ज्यादा खाने में इसका? देखिए इसको जो है सैलेड के साथ और चटनी अगर आप खा सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप रायता भी बना सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा। जी। ऑलमोस्ट हो गए हैं क्या सायरा जी, जी? बस अब हम इनको निकालेंगे। जी। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट, जी। टिश्यू पेपर लगी हुई, फिर हम 1 स्पून लेंगे जाली का और ताकि ऑयल जो है वो निकल जाए। जनरली किसी भी डीप फ्राइड चीज़ को हम ट्राई करते हैं कि उसे टिश्यू पेपर पे निकालें ताकि जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, क्योंकि वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। अब हम इसके लिए लेंगे फॉइल, जी। क्योंकि ये गर्म होती है तो इसलिए हम इसकी एक साइड में फॉइल लगाएंगे। जी। तो सायरा जी, इस पे फॉइल पेपर हम जनरली इसलिए लगाते हैं ताकि इसे पकड़ने में आसानी हो, obviously। आसानी से हम पकड़ कर खा सकें इसको, क्योंकि ये गर्म होता है। तो इस तरह से हमें लगाना है। जी। फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमें चाहिए चिली सॉस, जी। टमाटर और प्याज, नींबू। फिर ऊपर से हम थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। प्याज की गार्निशिंग करेंगे और नींबू से भी हम इसको गार्निश करेंगे। सायरा जी, नींबू का इस्तेमाल हम मैरिनेशन के टाइम नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि हम दही डालते हैं तो दही और नींबू हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। नाजरीन, बनकर तैयार है चिकन लॉलीपॉप। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए चाहिए चिकन, बेसन, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ऑरेंज कलर,
चावल का आटा, दही, चाट मसाला, नींबू, टमाटर, प्याज और तेल। चिकन लॉलीपॉप बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में चिकन, चावल का आटा, बेसन, दही, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और कलर डालकर मिक्स करें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल और मिक्स चिकन डालकर डीप फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की ओर। जानते हैं सायरा जी से कि अब वो शो पर क्या बनाने वाली हैं। सायरा जी, क्या बनाएंगे अब हम? आज हम बनाएंगे कटहल विद एग। कटहल विद जी। एग, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप बता दीजिए। जी, तो हमें इसके लिए चाहिए कटहल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, अंडा, प्याज, दही, हरा धनिया, टमाटर, नमक। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, ठीक है। और उसमें फिर हम कटहल के ये जो पीस हमने किए हुए हैं ये लेंगे। ये लीजिए। फिर हम इसमें हमने ये 2 अंडे लिए हैं जी, इनको मिक्स करना है, पहले फेंटना है अच्छी तरह से। ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, ठीक है। ये क्योंकि इसमें कटहल में जो कोटिंग होगी वो अंडे की होगी, ताकि अंदर से फीका ना रहे, इसलिए हम नमक मिक्स कर देंगे थोड़ा। और फिर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। ताकि सारे कटहल्स पर ये लग जाए। कटहल के क्या फायदे होते हैं सायरा जी? क्योंकि मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये कटहल जो है वो सब्जी ही है एक तो, और दूसरा ये खाने में भी टेस्ट होता है, और इसका टेस्ट कहते हैं बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ये गोश्त के हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल गोश्त जैसा होता है। अच्छा। अगर आप इसके शामी कबाब या कबाब बनाती हैं, इसको हम्म। बॉईल करने के बाद इसके कबाब बनते हैं, तो ये बिल्कुल गोश्त जैसा ही जायका देते हैं। अच्छा हमारी कोटिंग हो गई है अब जी, तैयार, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, गैस ऑन कर देते हैं। ऑयल हमें इसमें इतना लेना है कि बस ये फ्राई हो जाए, और फिर उसी ऑयल में हमें इसको पकाना भी है, तो इसलिए हम ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। जितना मतलब एक सब्ज़ी बनाने में चाहिए होता है, जी। हमें उतना ऑयल चाहिए बस। इसमें दही का इस्तेमाल ग्रेवी के लिए किया जी, जाता है? ग्रेवी के लिए। ठीक है। कटहल फ्राई करने के बाद सायरा जी क्या करेंगे हम? अगर कटहल फ्राई करने के बाद हमें इसको लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, अच्छा, और फिर कटहल इसमें डालकर ग्रेवी में फिर थोड़ा पानी डालकर हम इसको गलाएंगे। तो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, डीप सिर्फ फ्राई नहीं करना है। थोड़े से तेल जी। में से एक बार हम हाँ, अच्छी तरह प्रॉपर्ली जी। सेक लेंगे। ठीक। तो अब हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। वैसे बहुत से लोग कटहल को जो है वैसे भी खाते हैं एक फ्रूट की तरह। अच्छा जी, तो लेकिन उसके लिए ये होता है कि ये जब पेड़ पर होती है तो तभी अगर पक जाती है बहुत अच्छी तरह जी। से, तो इसको फिर फ्रूट की तरह मीठा हो जाता है ये अच्छा, पकने के बाद। अच्छा, तो ऐसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये कच्चा कटहल होता है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इनको निकालेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा स्पून चाहिए। लाइन में पकड़ लीजिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। जी। गैस सिम कर देती हूँ मैं। जी, अब इसी ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा। ठीक है। जब ब्राउन हो जाएगा जी। ज़ीरा, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है।
से चला दूं? जी। प्याज हमें सॉफ्ट करनी है। ठीक है। अब देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है जी। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। हम्म। मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। जी। हल्दी, और धनिया पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। एक थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी डालकर हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला भुनने लगेगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। ठीक है। मसाला पूरा भुन जी, जाने के बाद जी दही दही डालेंगे। ऐड करेंगे। दही के साथ मसाला नहीं पकाया जा सकता? नहीं, पका सकते हैं, लेकिन ये होता है कि दही क्योंकि पानी छोड़ती है और ये कटहल जो है वो जल्दी ही गल जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दही के पानी में ही मतलब गल जाए पानी, ताकि कम डालना पड़े। ठीक है। देखिए मसाला तैयार है भुनकर। जी। तो हम इसमें दही डालेंगे। आप स्पून दे दीजिए। चलाते रहिए इसको ताकि ये जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसमें कटहल डालेंगे। तो कटहल डालने के लिए मुझे एक और स्पून दे दीजिए आप, बड़ा। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है? नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे, मामूली सा पानी। ठीक है, तो मैं डाल दूं? जी। बस। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ले, ये ली दूसरे चम्मच ले। हरा धनिया। अब इसको गलने तक हमें ढककर रखना है। तो सरवा जी अब हम इसको ढकते हैं जी। ताकि अच्छे से गल जाए। जी। तो चलिए नाज़रीन, थोड़ा और इंतजार करते हैं ताकि हमारा जो कटहल है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी जो ये कटहल और अंडे का कॉम्बिनेशन है तैयार हुआ है कि नहीं। आइए जी, चेक करते हैं। जी। तो ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो थोड़ा सा हम इसको चमचे से चलाते हैं ताकि मिक्स हो जाए आराम से। तो ये जो है हम थोड़ा वैसा बनाते हैं, सूखा सूखा सा। जी। आसानी से रोटी के साथ जी। ऑफ कोर्स खाई जा सकती है। तो बस अभी इसका ऑयल जो है जब अलग हो जाएगा थोड़ा, तो यानी कि भुन गया है। जी। तो हमें इसको भूनना होता है अच्छी तरह से। ये देखिए आराम से। फिर ये इसके जो पीसेस होते हैं जी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गोश्त खा रहे हैं, जी। क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पकने के बाद। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हम लेंगे सर्विंग प्लेट और गार्निश के लिए उबला हुआ अंडा। ठीक है, लाइए मैं पकड़ लूं।
तो नाजरीन बनकर तैयार है कटहल विद एग। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, कटहल और एग का ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया होगा, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कटहल विद एग बनाने के लिए चाहिए कटहल, अंडा, प्याज, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, टमाटर, बॉइल्ड एग, दही, तेल और तेज पत्ता। कटहल विद एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कटहल, अंडा, फिर एक कढ़ाई में जीरा, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और पानी डालकर भूनें। फिर उसमें दही, फ्राई कटहल और हरा धनिया डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से अंडे डालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का, जो इतना मसरूफ रहने के बावजूद हमें अपना वक्त देती हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस आपको अपनी रेसिपीज हमें भेजनी होंगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार मैं सरवत ज़हरा आपकी खिदमत में दोबारा ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।